कि संसार में कौन सा रस मनुष्य के जीवन को नीरस होने से बचाता है। और दुनिया में जितने रस हैं उनमें श्रेष्ठ रस कौन सा है? और मनुष्य को कौन सा रस पीना चाहिए? और ऐसा कौन सा रस है जो तुमको सुबस कर देता है, तुम्हें परवश होने से बचा लेता है? कबीर कहते हैं राम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। को राम रसिक रस पियहोगे, पियहोगे जुग जियहोगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई राम रस पिएगा और जो पिएगा वो युगों युगों तक जिएगा। मीरा ने राम रस पिया, सिबरी ने राम रस पिया, कबीर ने राम रस पिया, तुलसी ने राम रस पिया। आज शरीर से तो नहीं है हमारे आपके बीच में, लेकिन अपने गुणों से, अपने प्रभाव से करोड़ों दिलों में वो जिंदा हैं, अमर हैं, क्योंकि उन्होंने राम रस पिया था। तुम भी राम रस पियो। और इस दुनिया में रस बहुत है और रसिक भी बहुत है। कोई बीड़ी का रसिक है, बीड़ी ना मिले तो दिमाग गर्म हो जाता है। कोई चाय का रसिक है, टाइम पर चाय ना मिले तो खोपड़ी खोल जाती है। और कोई शराब का रसिक है, जमीन बेच बेच कर शराब पी रहा है। कोई जुआ का रसिक है, अपनी पत्नी के जेवर बेचकर जुआ खेल रहा है। कोई ताश का रसिक है, कागज के पत्ते एक दूसरे पर फेंक रहा है, बेगम के ऊपर बादशाह को फेंक रहा है। कभी इक्का पर दुक्का, कभी दुक्का पर छक्का, कभी पीठ पर मुक्का। कौन लगाए इसको धक्का? ताश का रसिक है। 60 साल की उम्र के लोग ताश खेल रहे, 3-3 घंटे बैठे हुए कागज के पत्ते फेंक रहे। बड़े बेशर्म हैं लोग, सड़क किनारे बैठे हैं लोग, इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। नंगा नाच कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, खीसे काढ़ रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को गलत संस्कार संदेश दे रहे हैं। ऐसे बूढ़ों को बूढ़ा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोग बूढ़े होने के बावजूद भी अभी इनका बचपना गया नहीं है, इनका बचपना ही चल रहा है, लड़कपना। कोई सिगरेट का रसिक है, कोई पान खाने का रसिक है, पान खाकर दीवाल पर थूकने का इरादा है। जब थूकता है तो कहता है कि होली है, होली है, लाल रंग डाला हो, मेरा मुंह पिचकारी है, होली है, होली है। बहुत पागल लोग हैं। कोई मांस, मछली, अंडा, मुर्गा का रसिक है। इतने गंदे मुर्गे मार कर खा रहे, गंदी मछलियां पका कर खा रहे।
बकरा रोता बहुत है फिर भी पकड़कर जबरदस्ती गर्दन काट रहे हैं। और बकरा मन में सोचता है कि काट लो, मार लो, खा लो, अगली बार तुम बकरा बनोगे और मैं इंसान बनूंगा और तुम्हारी गर्दन गड़सा से काटूंगा, चाहे जितना मैं करो तुम्हारी मैं सब निकालूंगा मैं। जीव मत मारो बापूरा, सबका एक ही प्राण, बदला कबहु न छूटी है चाहे कोटिन सुनो पुराण। तुम सोच लो कि सत्यनारायण कथा सुन लूं, कितना पाप करूं छुटकारा मिल जाएगा। सत्यनारायण कथा सुनना बुरा नहीं, सुनना चाहिए, इच्छा हो तो सुन लीजिए। मैं तो बहुत सुना हूं, 20 साल तक सत्यनारायण ही सुना हूं, अब खुद ही सत्यनारायण हो गया मैं। लेकिन सत्यनारायण में कथा है क्या? लीलावती, कलावती और शतानंद नाम का एक वो था, लकड़हारा था, ये था, बस यही बात। पंडित जी आते हैं, अगर उनको ज़्यादा कथाएं करनी है तो स्पीड में सुना देते हैं, लेकिन सत्यनारायण कथा सुनो। गंगा में स्नान करो, पर जब तक तुम सत्संग की गंगा में स्नान नहीं करोगे तब तक कोई पाप ताप त्रैताप संताप श्राप कटने वाला नहीं है। सत्संगी गंगा वास्तविक गंगा है और इस गंगा में डुबकी लगाने से आपकी जिंदगी के दुर्गुणों का मैल दूर हो जाता है और जिंदगी नूर हो जाती है और सुख से भरपूर हो जाती है। सारी बुराइयां चकनाचूर हो जाती है। एक कुत्ता भी हाँ भर रहा है कि महाराज सत्य बात है, लेकिन मनुष्य रहे तब तक आपकी बात नहीं समझा। कितने कुत्ते भी सत्संग सुनने आए। एक यहाँ पे कुतिया बैठी है, कुत्ता, उसको बहुत हटाया लोगों ने, हटी नहीं। पूर्व जन्म की वो सुपर्णखा होगी, अब यहाँ प्रवचन सुनने आई है, जबरदस्ती किए बैठी है, समझ में आता नहीं। वहीं लेटती भी है। अब मैंने कहा तो लेटी है, मन मन में गरियावत हुई कि तुम काहे हमरे पिंड पर जब तक मनुष्य जीवन रहा, ना सत्संग में गए, न भक्ति किया, न दान पुण्य किया, न परोपकार किया, बस रात दिन चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहे। किसी ने कहा थोड़ा सत्संग में समय दीजिए, बोले टाइम नहीं, टाइम नहीं है। यदि टाइम नहीं है, ये दारू पी करके सड़क किनारे कौन पड़ा है? जानवर पड़े कि मनुष्य पड़ा? और टाइम नहीं तो सड़क किनारे दारू पीकर पड़े कैसे लोग? पान पुड़िया खाने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, नाच कूद देखने के लिए टाइम है, ऑर्केस्ट्रा डांस देखने के लिए टाइम है, खुराफात करने के लिए टाइम है, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए टाइम है, प्रपंच करने के लिए टाइम है, और सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास सद्बुद्धि नहीं है कि जिंदगी को कहाँ लगाना चाहिए। कोई गालियों का रसिक है, गाली बकता रहता है, पेड़ पौधों को भी गाली देता है, सूरज को गाली देता है कि तू क्यों इतना तपता है, बादलों को गाली देता तू क्यों इतना बरसता है, गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी को भी गाली देता है। आज बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों से कहूँगा इधर पूरा कंट्रोल करने के लिए जाएं। वकील साहब आप भी चले जाओ, पुलिस वाले एक चले जाओ, थोड़ा बच्चों को डपट दो, डिस्टर्ब करते ना, एकाग्रता खत्म होती।
बिल्कुल इनको कह दो खैर मार दूंगा, फिर समझ लेंगे। हल्ला बहुत मचाते हैं, शांति से सत्संग करने नहीं देते हैं। लोग भी ऐसे मज़ेदार अपने अपने बच्चों को लाकर यहाँ छुट्टा छोड़ देते हैं कि कूदो फांदो, हम बाबा का सत्संग सुनेंगे। उनको मालूम नहीं बाबा को सुनाने ही नहीं देंगे लोग। हल्ला मचाए, बाजार लगा दिया, मेला। बिल्कुल शांति से बैठना चाहिए, कोई शोरगुल आनी नहीं चाहिए। कहीं से हल्ला आता है, मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, बुद्धि कट जाती है, चित्त बट जाता है, एकाग्रता हट जाती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पत्रकार महोदय आए हुए ऐसे फोटो खींच रहे हैं मुस्कुरा कर, क्या पूछना है। धन्य हो, ऐसे हाथ कह रहे फैलाइए। ये भी खिलाड़ी आदमी है, खींच लिया। बहुत अच्छे हो तुम, रिटायर हो जाओ तो साधु बनो तो खींचते रहो रोज। कोई फैशन का रसिक है, दिन रात फैशन के लिए सोचता रहता है, किस कटिंग के कपड़े पहनूं, किस कटिंग के बाल रखूं, किस एक्टिंग की चाल चलूं, किस तरह का मुंह बनाऊं। ये फैशन भी बहुत लफड़ा है। और फैशन का प्रभाव सबसे अधिक अगर किसी आत्मा पर पड़ा है तो उसका नाम लड़की है। लड़की के ऊपर फैशन बुरी तरह आक्रमण किया है। कोई बिरले लड़की बची होगी। अब सभी लड़कियां बाल इधर लटकाती है, उधर लटकाती है, फिर थोड़ा बीच में काट देती है, फिर खोपड़ी के बीच में बाल फुलाकर गुलगुब्बा बना देती है। मैं देखता हूं उसको तो मैं सोचता हूं है तो लड़की बुद्धिमान, पर अपनी पूरी बुद्धि खोपड़ी के बालों में ही लगाती है, उसी में जुटी रहती है। सब लड़कियां खुश है कि मैं यही करती हूं गुरुदेव, आशीर्वाद दो कल से कुछ और नया करूं। पर मैं कहूंगा बालों तक तुम्हारी जिंदगी सीमित नहीं है, ये गालों तक तुम्हारी जिंदगी सीमित नहीं है, ये कटिंग के कपड़े पहनने तक जिंदगी का लिमिट नहीं है। तुमको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पर बेटी के रूप में आने का मौका मिला है। ये बाल और गाल और जंजाल में फंस करके आप अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाती हो। इस फैशन के जाल से बाहर निकल जाओ और दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाओ जो दुनिया के लोग हजारों साल तुमको याद करें। कितने लोग नींद के रसिक हैं, उनको नींद में रस आता है। जब दांव पाते हैं सोते हैं। कोई उनको जगाता है तो छत पे जाके सो जाते हैं, और छत से उठाता है तो नीचे कमरे में सो जाते हैं, और नीचे कमरे से उठाता तो भुसौली में सो जाते हैं। भुसौली में कौन ढूंढे? भूसा राम सो रहे, इनका नाम भूसा राम है। नींद के रसिक भी मत बनो, ज्यादा सोने से समय बर्बाद होता है, ज्यादा सोने से तुम्हारा दिमाग भी सो जाता है, वो जाग नहीं पाता, और ज्यादा सोने से आलस्य आता है, और ज़्यादा सोने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है,
और ज्यादा सोने से तुम्हारे उन्नति करने का टाइम कम बचता है, क्योंकि आपके अधिक घंटे सोने में खर्च हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं और देवियों, कम से कम 6 घंटे सोना और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे सोना। इससे अधिक अगर सो रहे हो तो अपनी जिंदगी के साथ में तुम अन्याय कर रहे हो। मैं रात में 3 बजे उठ करके कभी कभी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर रहा हूँ। एमए की डिग्री तो हो ही गई है 32 साल पहले, लेकिन अभी मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, कबीर का बीजक पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ। 3-3 घंटे जुटा रहता हूँ। पढ़ता नहीं हूँ, उसे याद करता हूँ। रटना है, दिमाग में बिठाना। मैं यहाँ किताब लेकर नहीं बैठता ना, किताब उताब कोई नहीं, ग्रंथ व्रंथ कुछ नहीं। ग्रंथ का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं। ग्रंथ खो जाए तो हम तो बुद्धू हो गए। किताब का ज्ञान वो मेरे काम नहीं आएगा। हमारा ज्ञान, अंतःकरण को इतना पवित्र कीजिए जिससे कि आपके अंदर से जो शब्द निकले वो ज्ञान के शब्द बन जाए, लोगों का कल्याण करने में मदद करे। मैं आपसे भी कहूँगा, यहाँ साहित्य सेंटर पर पुस्तकें बिक रही हैं। 10-5 प्रकार की पुस्तकें हैं। भजनावली है, जीने की राह है, सुख की खोज है, उन्नति के पथ है, असंग विचार माला है, भवयान है। खरीद लो सब, लेटे लेटे पढ़ा करो, बैठे बैठे पढ़ा करो। प्रवचन के मेमोरी कार्ड खरीद लो, पेन ड्राइव खरीद लो, 100-100 घंटे का प्रवचन। बिल्कुल दीवाने हो जाओ। क्या आनंद प्राप्त होगा। और जो मनुष्य अधिक प्रवचन सुनता है, एक दिन वो भी प्रवचन सुनाना शुरू कर देता है। फिर उसके शब्दों में वजन आ जाता है। और मैं चाहता हूँ, आप मोबाइल में प्रवचन सुनते हो गुरु जी का। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी चैनल में रात को 9 बजे आस्था भजन में सुने हैं? दोनों हाथ उठाकर बताइए। वेरी गुड, लगभग सभी लोग। बस एक काम करना, रोज एक नए आदमी के मोबाइल में भी उसको सुनने का तरीका सिखा देना। एक नए आदमी को रोज जोड़ो। आज ये 6,000 लोग बैठे हैं, 8,000 बैठे हैं। अगर रोज आप 8-10 हज़ार लोगों को जोड़ोगे तो एक दिन में 10,000 जुड़ेंगे। उनको भी सिखा दो कि एक आदमी को जोड़ो, वो भी एक आदमी को रोज बताए। जोड़ने का मतलब कोई हमें पार्टी नहीं बनानी, ना कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, क्योंकि हमारा टाइम सत्संग के लिए है और राजनीति के लिए टाइम बचा भी नहीं, समय ही नहीं मेरे पास। पर मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं, जो लोग शराब से जुड़े हैं, बुराइयों से जुड़े हैं, नाच कूद से जुड़े हैं, कुकर्मों से जुड़े हैं, बेविचार से जुड़े हैं, छल कपट अन्याय से जुड़े हुए हैं, वहां से वे टूट जाएं और गुरुदेव के चरणों में जुड़ जाएं, ताकि उनकी जिंदगी में सुख शांति आए। कितने लोग जुड़ जाएंगे? और फिर YouTube में 13 करोड़ लोग सुन रहे हैं। 13 करोड़ लोग अगर एक लोगों को रोज जोड़े तो 13 करोड़ रोज जुड़ जाएगा। तब तो ये भारत देश में 125 करोड़ है ही, ये 10-15 दिन में ही फाइनल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन कितने लोग तो डेड बॉडी है, तो खुद सुन लेता है और कहता किसी को बताना नहीं, इतना आनंद आता, अकेले ही लेना है आनंद, किसी को देना नहीं। दूसरों को भी बताइए,
इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि यही मार्ग सोई। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। कोई सौभाग्यशाली आत्मा भक्ति का रसिक होता है, सत्संग का रसिक होता है, प्रेम का रसिक है, सेवा का रस उसको मिलता है। और जो सेवा का रसिक होता है उसे सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है। सेवा के रसिक बनो, परोपकार के रसिक बनो, भक्ति के रसिक बनो, गुरुदेव के प्रचार प्रसार के रसिक बनो, सत्संग के रसिक बनो, प्रेम के रसिक बनो और सफाई शुद्ध